कल हम लोग ने किया था 8 तक। अब 8 के बाद है 9th वाला क्वेश्चन। 9th में आपको करना है 2 क्लोरो ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन है और सेकंड पोजीशन में Cl है, तो 1 2 3 4। 2 क्लोरो का मतलब सेकंड पोजीशन में Cl ग्रुप लगा हुआ है। अब यहां से आपको इसे चेंज करना है 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 1 2 3 4 5 6, हेक्स का मतलब 6 कार्बन एंड 3 4 का मतलब 3 और 4 में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, बाकी ये हाइड्रोजन होते हैं, जितने बॉन्ड नहीं है वो हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो आपको यहां से इसमें पहुंचना है। तो आप देखो कि ये डबल हो जा रहा है एक साथ से। कैसे डबल हो जा रहा है? अगर आप यहाँ देखोगे तो इसका डबल हो जाएगा, ये 3 से डबल 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगेगा आपका वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन क्या कहता है कि जो Cl है उसे एक सामने ले आओ, तो 1 2 3 Cl यहाँ पे आ जाएगा, एक CH3 साइड में कर दो। ठीक है, तो ये अब इसके अलावा 2Na से रिएक्शन करेंगे और फिर वही कंपाउंड ले आओ। यहाँ Cl 1 2 3 C और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि ये NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कंबाइन करोगे तो क्या होगा? देखो 3 C है और 3 C है, तो 3 और 3 6C हो सर जाएंगे। आपकी वॉइस बहुत लो आ रही है। अब सही आ रही है? यस सर। ये समझ में आया शुरू से, या शुरू से बताओ फिर से? सर एक बार ये वापस बता दो। देखो 9th वाले में है 2 क्लोरो ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब होता है 4 कार्बन और यहाँ पे Cl ग्रुप लग गया सेकंड पोजीशन में। अब आपको यहाँ से बनाना है 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। 3 4 का मतलब 1 2 3 4 5 6, हेक्सेन का मतलब 6 कार्बन है और 1 2 3 4 5 6। अब 3 में मिथाइल लग गया और 4 में मिथाइल लग गया, तो ये बन जाएगा 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं वुड्स रिएक्शन को। वुड्स रिएक्शन हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमें डबल चाहिए, 3 का डबल चाहिए 6 में। तो वुड्स रिएक्शन लगेगी कैसे? वुड्स रिएक्शन लगती है, हमने इसको लिखेंगे तो 3 कार्बन है 1 2 3 और यहाँ पे जो ये है Cl लग गया और ये CH3 लग गया। तो आप इसे ऐसे लग सकते हो 1 2 3 4, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, CH2 CH2 CH3। अब इसके हम 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे, तो प्लस हमने कर दिया 2Na प्लस, सेम कंपाउंड को हम दोबारा यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? C, यहाँ पे है सॉरी Cl, इसको दिखा दो पहले। यहाँ पे Cl लग जाएगा, Cl और यहाँ पे C 1 2 3 C और यहाँ पे CH3। तो सेम कंपाउंड हमने दोनों साइड दिखाने हैं। यहाँ से क्या होगा? NaCl बाहर हो जाएगा, 2NaCl निकल गया। किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब क्या होगा? NaCl बाहर हो जाएगा, तो ये 3 कार्बन और 3 प्लस 3 6 ऐड हो गए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ऐड हो गए। अब देखो कि 1 2 3 पोजीशन में मिथाइल ग्रुप लगा है और यहाँ से देखेंगे 4th में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो 3 में भी मिथाइल लग गया और 4 में भी मिथाइल लग गया। तो ये कंपाउंड क्या बन गया आपका? ये कंपाउंड बन गया सेम 1 2 3 4, तो 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? 3,4 डाई मिथाइल और हेक्सेन। 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो बन गया आपका। सिर्फ आपने यहाँ पे क्या करना है? वुड्स रिएक्शन को अप्लाई करना है। वुड्स रिएक्शन आया समझ में? यस सर। हाँ, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। 2 मिथाइल
2 मिथाइल और आगे आ जाएगा 1 प्रोपीन, 1 प्रोपीन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। तो प्रोपीन सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन हो गए, तो 1 2 3। इन का मतलब वो डबल बॉन्ड हो गया, और 2 मिथाइल का मतलब सेकंड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। आपको इससे कहाँ पे ले जाना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब इसे चेंज करना है आपने किस में, प्रोप का मतलब फिर 3 कार्बन है, और 2 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, और 2 पे सीएल ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो क्या चेंज हुआ, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। दूसरी चीज, सीएल ग्रुप आ गया सेकंड में, तो सीधा सा हम क्या करेंगे, HCl को ऐड करवा देंगे। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है कि ये प्लस पार्ट है, ये माइनस पार्ट है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होंगे। जो कार्बन पर हाइड्रोजन लगते हैं वो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए लगते हैं। इसमें 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन, इसमें 3 सॉरी इसमें चारों के चारों बॉन्ड है तो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं लग सकता। ठीक है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन, और इसमें भी 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन। अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, पता है आपको? ये सर कि जो न- सीएल यहाँ पे पॉजिटिव वाले में आ जाएगा, किस कार्बन पे अटैच होगा? सेकंड पोजीशन पे आएगा सर सीएल। हाँ, Cl नेगेटिव वाला वो उस कार्बन पे अटैच होगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और हाइड्रोजन वहां पे अटैच होगा जहाँ पे जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, CH3C, यहाँ पे बन गया CH3, Cl यहाँ पे आ गया, और ये डबल का सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये बन गया वही कंपाउंड जो हमने बनाना था। तो इसमें सिंपल आपने क्या किया, HCl को ऐड करना है, तो यहाँ पे लग जाएगा मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था आपको कि कन्वर्जन से सारी रिएक्शन आ जाती है, कन्वर्जन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे लिख लो। यस सर। हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट है इसमें इथाइल क्लोराइड। इथाइल, अब ये IUPAC नेम नहीं है बल्कि कॉमन नेम है। इथाइल का मतलब 2 कार्बन हो गए, तो C2H5, और क्लोराइड का मतलब Cl। ये इससे क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, और ओइक एसिड का मतलब इसमें OH ग्रुप है। तो देखो अब क्या करना है, देखो पहले हमारे पास 2 कार्बन है, 1 कार्बन भी बढ़ाना है हमने, और एसिड भी करना है। तो मैंने आपको इसका तरीका बताया था कि सबसे पहले इस Cl को हटाने के लिए क्या लाएंगे, KCN ले आओ। तो CN क्या करेगा, इस Cl को हटा देगा, और साथ में 1 कार्बन आपका ज्यादा भी हो जाएगा। तो जब भी 1 कार्बन को बढ़ाना है तो CN को लाना पड़ेगा आपको। अब आपको बताया था CN से एसिड बनाने के लिए क्या होता है, CN से एसिड बनाने के लिए इससे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। H3O प्लस कर दो, या फिर H2O और H प्लस कर दिया, तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस होगा तो CN किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। तो आपका कंपाउंड बन गया। तो ये 2 स्टेप की रिएक्शन हो गई आपकी। ठीक है, तो इसे कर लो अब 9th को। यस सर। हाँ, इसके बाद आता है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट में क्या है आपके पास, अब नेक्स्ट में देखो ब्यूट 1 इन। ब्यूट 1 इन से आपको चेंज करना है। अब इसको एक बार आप खुद ट्राई करके देखो पहले। ब्यूट 1 इन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन हो गए, 1 इन का मतलब कहीं पे भी फर्स्ट पोजीशन में डबल बॉन्ड लग गया।
आपको इसे चेंज करना है ब्यूटाइल आयोडाइड। एन का मतलब देखो नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब जब सिंगल चेंज में होगा ये। तो ब्यूट का मतलब 4 कार्बन है और फर्स्ट पोजीशन में आयोडीन लगेगा। तो अब बताओ आप कैसे करोगे इसे, एक बार सोचो। सर इसमें एंटी मार्कोनिक रूल लग सकता है। हाँ, इसमें एंटी मार्कोनिक एसिड लगेगा। ये बताऊं, बताऊं आप? सर हो गया है ये वाला। हो गया है? क्या किया आपने इसमें? तो पहले एंटी मार्कोनिक रूल रूल लगाया, हाँ और उसके बाद सर फिंकलिस्टन रिएक्शन से कर दी। हाँ हाँ हाँ, सही कर दिया। यही करना है, बस ऐसे ही सोचना है आपने। देखो पहले हमें क्या चाहिए, पहले मुझे चाहिए फर्स्ट पोजीशन में, तो मैं क्या करूंगा, HBr को लाऊंगा पेरोक्साइड के साथ। तो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को फॉलो करता है। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के अकॉर्डिंग Br फर्स्ट में चला जाएगा, हाइड्रोजन सेकंड में चला जाएगा, और डबल बॉन्ड से क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिंकलस्टैन रिएक्शन लगाऊंगा NaI के साथ, NaI और ड्राई एसीटोन। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज हो जाएगा। एक्सचेंज होगा तो Br हटेगा, आई आ जाएगा यहाँ पे, और NaBr अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया ये 12th वाला। ऐसे ही चेंज करना है बस, जैसे सोचते जाओगे तो जैसे आपको आएगा तो खुद ब खुद रिएक्शन भी आ जाएगी अपने आप, है ना। अब ये इसको ट्राई करना 13th वाले को। 2 क्लोरोप्रोपेन का मतलब 3 कार्बन है, सेकंड में प्रोपेन लगा है, और इसे हम चेंज करेंगे प्रोपेन ऑल, यानी 3 कार्बन है, OH आ गया। सॉरी, 1 प्रोपेनॉल है। तो 1 का मतलब इसको उठा के हमने फर्स्ट में करना है, सेकंड में नहीं। तो यहाँ पे हम इसको फर्स्ट में करेंगे। तो एक बार इसे सोचो कैसे करना है, फिर मैं बताता हूँ आपको। 1 का मतलब फर्स्ट पे ऑल लग गया।
सर इसमें हम Cl को रिमूव करेंगे पहले, Cl को रिमूव करेंगे डिहाइड्रोजनेशन से। Cl को रिमूव कर सकते हैं, हाँ ये भी है। हाँ फिर उसके बाद और सर Cl डबल को तो, बॉन्ड, हाँ Cl को तो, सर एक जगह डबल बॉन्ड आ जाए जिसमें हाँ प्रोपीन बन जाएगी। Cl को तो रिमूव ही करना पड़ेगा, क्योंकि Cl के लिए तो हमारे पास जगह है ही नहीं ना वैसे भी। यस सर। तो पहले Cl को हटाया आपने, फिर उसके बाद सर से प्रोपीन बना देंगे, डबल बॉन्ड ला देंगे और उसके बाद मार्कोनिक रूल से इसको ब्रेक कर देंगे। पहले अपने Cl को हटाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करनी पड़ेगी। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन करने से क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन आप एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए क्या करेंगे हम बताओ। KOH एलिमिनेशन, को ऐड करेंगे। हाँ केवच, एल्कोहलिक केवच, एल्कोहलिक केवच क्या करता है, एलिमिनेशन करेगा। एलिमिनेशन में अब डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब बताओ क्या करेंगे। तो मार्कोनिक रूल लगाएंगे इसमें, HBr। अगर मार्कोनिक ऑफ रूल लगाते हो सर आप, एंटी मार्कोनिक लगाएंगे। एंटी, यस सर, एंटी मार्कोनिक लगाएंगे इसमें, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा Br। हाँ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा दिया हमने, फिर एंटी सर मार्कोनिक फिर ऑफ वापस रूल, रिडक्शन करेंगे KOH से, तो फिर क्या अल्कोहलिक होगा। KOH। हाँ देखो, अब आपने क्या किया, इसमें लगा दिया HBr ऐड कर दिया पेरोक्साइड के साथ, तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लग जाएगा। तो अब Cl कहाँ और Br कहाँ चला जाएगा, फर्स्ट पोजीशन में। अब आपको Br को हटा के OH लाना है, तो क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन कर देंगे इसका। सही, तो फिर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना, ओके फिर तो सर। वही हो जाएगा। एक्वस केवच, एक्वस, एक्वस सब्स्टिट्यूशन देता है। एक्वस क्या करेगा, ओके OH को सर। लगाएगा और Br बाहर कर देगा। एक्वस में सब्स्टिट्यूशन होता है, एल्कोहलिक में एलिमिनेशन होता है। तो पहले आपने एलिमिनेट किया, फिर Br को इंट्रोड्यूस किया फर्स्ट में, फिर उसको हटा के OH ले आए, तो एक्वस केवच, इसे लिख लो। यस सर। हाँ तो अब इसको करके आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया यहाँ तक आपको। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट करके देखो एक बार, हटा दूं इसे। यस सर। अब हम करेंगे नेक्स्ट, कौन पे पहुंच गए हम लोग, ये है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल, देखो प्रोप का मतलब 3 कार्बन है। ठीक है, अब ये OH सेकंड पोजीशन पे लगा हुआ है। अब आपने इसको बनाना है आइडोफॉर्म, ये वाला अलग है, ये वाली इसकी नहीं है, इसे छोड़ देते हैं अभी। क्लोरोबेंजीन से बनाओ इसमें, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से बनेगा पैरानाइट्रोफिनॉल। पैरानाइट्रोफिनॉल का मतलब, पहले यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगेगा। इसे कैसे करेंगे, ये अभी हमने किया था कल परसों में, एक बार ट्राई करो। सर ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कैसे करेंगे? ये इस चैप्टर का नहीं है, ये है आपका आइडोफॉर्म टेस्ट होता है, एक आइडोफॉर्म टेस्ट के थ्रू बनता है, तो इसकी रिएक्शन आपके पास चैप्टर 3 में आएगी। अभी मैं बता दूंगा आपको आइडोफॉर्म का, लेकिन वो इस चैप्टर का नहीं है, ये 3-4 चैप्टर मिला के है ये।
इस रिएक्शन को कहते हैं हम आइडोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं। सर इसके बाद इसमें NaOH को ऐड कर देंगे। हाँ, NaOH को ऐड करेंगे। फिर पहले कर दो इसका नाइट्रेशन। सर पहले नाइट्रेशन होगा, फिर NaOH ऐड हो जाएगा, हाँ, तब NaOH हो जिससे जाएगा। Cl रिड्यूस हो जाएगा, हाँ, उसमें तब उसमें NaCl आ जाएगा बाहर। हाँ, तब उसमें Cl जल्दी चला जाता है और NaOH। तो इसको कर दो इसमें फास्ट। पहले आप क्या करो, इसका नाइट्रेशन कर दो। तो नाइट्रेशन करने से क्या होगा, पहले नाइट्रेशन करने के लिए क्लोरोबेंजीन किया आपने, क्लोरोबेंजीन करके यहाँ पे Cl रखा। नाइट्रेशन का मतलब HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करेंगे। तो ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ चले जाएगा, पैरा पोजीशन में। ठीक है, तो पैरा में चला जाएगा, ऑर्थो में दोनों बनेंगे। अब आपको अगर यहाँ से NaOH को निकालना है, सॉरी OH को Cl को निकालना है, तो NaOH की रिएक्शन करवा दो इसमें। 473 केल्विन के आसपास में टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ग्रुप Cl हटेगा और यहाँ पे OH आ जाएगा, तो बन जाएगा NO2 ग्रुप। इसे लिख लो। यस सर। यस सर, डन। हाँ, अब फिर देखो नेक्स्ट वाला है, हमने इससे पहले भी किया था, उससे फिर से करना है ये। अब की बार क्या लिखा सर है इसने, हो गया सर ये वाला। ये भी हो गया है। 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 1 हाँ ब्रोमोप्रोपेन। सर हाँ पहले हम इसमें एलिमिनेशन करेंगे हाँ, और पहले फिर इसको एलिमिनेट एंटी कर। मार्कोनिक रूल लगा देंगे। हाँ, पहले इसको हटाना है। हटा के यहाँ पे क्या होगा, एल्कोहलिक KOH ले आओ। एल्कोहलिक KOH लाने से यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। और डबल बॉन्ड के बाद हमें कहाँ पे चाहिए, फर्स्ट पोजीशन में चाहिए। तो HBr ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये एंटी मार्कोनिक और फुल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पोजीशन में। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, सही है। अब ये वाला करो, 7th वाला, क्लोरो इथेन। इथेन का मतलब 2 कार्बन Cl है और इससे ब्यूटेन बनाना है। ब्यूटेन का मतलब डबल करना है, 2 के 4 करने। तो बताओ कौन सा रूल के थ्रू होगा ये। सर वुड्स रिएक्शन। हाँ, वुड्स रिएक्शन लगा दो, इसमें हो जाएगा, है ना। तो यही पहचानना है, तभी जो ये कन्वर्जन है ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें सारी रिएक्शंस आ जाती है। यहाँ पे आपने 1 2 और ये Cl लिया और इसको रिएक्शन करना है किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ, 2Na। और इसके दो मॉलिक्यूल होंगे, तो Cl C2H5, यहाँ पे भी C2H5 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो अब क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएंगे और यहाँ से NaCl बाहर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका C2H5 यानी बन गया ब्यूटेन और NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी वुड्स रिएक्शन।
यस सर। इसका अब नेक्स्ट करके देखो। आया समझ में कि नहीं आ रहा ये? पहले बेंजीन से डाइफिनाइल। बेंजीन का मतलब, यस सर, इसमें रिएक्शन तो पता है कौन सी लगेगी, फिट्स रिएक्शन लगेगी जिसमें। हाँ पहले, लेकिन वो बाद में लगेगा। ये है डाइफिनाइल। एक से डबल करना है आपने। कैसे करोगे? पहले इसमें क्या कर दो, क्लोरीन को ऐड कर दो इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। यहाँ पे क्या चला जाएगा आपका, क्लोरीन चला जाएगा एक। ठीक है, अब इसमें लगा दो फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन क्या होती है, 2Na प्लस Cl, इसके दो मॉलिक्यूल। अब क्या होगा, NaCl ये बाहर हो जाएगा। ठीक है, और दोनों के दोनों ग्रुप आपस में अटैच हो जाएंगे। इसे कौन सी रिएक्शन बोलेंगे, फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन यहाँ पे लगेगा और ये बन जाएगा आपका डाइफिनाइल। यस सर। हो गया? हटा दूं? यस सर। अब नेक्स्ट करना टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखो टर्सरी का मतलब क्या होता है, ब्यूटाइल का मतलब 4 कार्बन है, और टर्सरी का मतलब जो ये कार्बन है, इससे 3 कार्बन ग्रुप अटैच है। तो ये आपकी हो गई टर्सरी कंडीशन, टर्सरी। अब इसमें ब्रोमाइड का मतलब यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, टर्सरी कार्बन पे ब्रोमीन लगा होगा, उसे कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इससे चेंज हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। आइसो का मतलब होता है कि जो सेकंड लास्ट है यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा होगा। ठीक है, और ब्रोमाइड का मतलब Br यहाँ पे लग गया आपके पास। इसमें से आपको, हाँ 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे क्या लिखा है, आ, अच्छा आइसोब्यूटाइल लिखा है ना, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड ये है आपका। 3 4 कार्बन नहीं होंगे, 4 कार्बन होंगे तो एक कार्बन मुझे हटाना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, और ये 3 है और एक यहाँ पे CH3 ग्रुप लग गया, ये हो गया आपका। अब बताओ इसको ऐसे कैसे चेंज करेंगे आप? पहले इसमें देखो चेंज क्या हुआ, चेंज ये हुआ कि तो ये इसमें बी आर चेंज कर देंगे पहले। हाँ बस Br ही चेंज हुआ ना, बाकी तो चेंज तो सेम सर है। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी पहले। हाँ पहले एलिमिनेशन हो जाएगा, फिर तो फिर एंटी मार्कोनिक लग जाएगा। हाँ बस एंटी मार्कोनिक ऑफ लग जाएगा। ठीक है, तो यही चीज समझनी है हम लोगों ने कि जो आप करते जाओगे तो इसमें कौन सा कन्वर्जन क्या होना है, तो ये जब आपको रिएक्शन याद होगी तब ये पॉसिबल हो सकता है। तो पहले मुझे Br को हटाना है, तो या तो एल्कोहलिक KOH ले आओ या फिर एल्कोहलिक NaOH ले आओ, दोनों का सेम रोल होता है। दोनों यहाँ से Br को हटाएंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो C डबल बॉन्ड C हो जाएगा, CH2, और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब मुझे Br चाहिए फर्स्ट पोजीशन में, तो मैं क्या करूंगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल को करूंगा, तो HBr को ऐड कर दूंगा पेरोक्साइड के साथ। ठीक है, तो ये Br फर्स्ट में चला जाएगा और हाइड्रोजन सेकंड वाले में। तो ये आपके 20 के 20 हो चुके हैं लगभग। इसमें एक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो आपका फोर्थ थर्ड चैप्टर में आएगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं उससे, तो वो अभी आपके पास है नहीं, इसलिए आपको उसमें समझ में नहीं आएगा करना क्या है।
यस सर। हो गया। यस सर। अब नेक्स्ट ट्राई करना, एनिलीन टू आइसोसाइनाइड। देखो एनिलीन क्या होता है, एनिलीन होता है यहाँ पे, ये ग्रुप लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ लग गया NH2 ग्रुप, ठीक है। और ये हो गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। अब ये भी देखो इस चैप्टर के नहीं है, दो के दो रिएक्शन है जो वो इस चैप्टर के नहीं है। आइसोसाइनाइड का मतलब होता है NC, CN होता है साइनाइड, और आइसोसाइनाइड होता है NC। तो ये दोनों जो रिएक्शंस है वो इस चैप्टर को बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि इस चैप्टर का है ही नहीं। इस रिएक्शन को कहते हैं हम, ये चैप्टर 4 में आएगा आपके पास, ये है आपका कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। कार्बल एमाइन रिएक्शन है, चैप्टर 4 में आएगा आपका, एमाइन चैप्टर में। इसमें हम क्या करते हैं, जो प्राइमरी होता है केवल प्राइमरी के लिए होता है, इसे कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं हम। इसमें इसमें हम क्या करते हो, क्लोरोफॉर्म को लेते हो CaCl3, और इसमें हम ऐड कर देते हैं KOH को, एल्कोहलिक KOH, ठीक है। तो एल्कोहलिक KOH को लेंगे हम, तो ये बन जाता है आइसोसाइनाइड बन जाता है, यही बन जाता है सेम आइसोसाइनाइड। यहाँ पे आइसोसाइनाइड बन जाएगा N और C, ये C ग्रुप यहाँ पे लग जाता है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल के बाहर हो जाता है, ठीक है। हाइड्रोजन जाएगा OH के साथ, तो H2O बन जाता है, और KCl बन जाता है, KCl, ठीक है। तो ये तीन प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। तो इसकी फॉल स्मेल होती है, फॉल स्मेल, बहुत भद्दी स्मेल आती है इससे। तो ये केवल प्राइमरी एमाइन ही शो करते हैं, सेकेंडरी या टर्सरी नहीं करते, इसीलिए से टेस्ट में भी काउंट करते हैं। तो इस टेस्ट को कहते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। तो इसमें आइसोसाइनाइड बन जाता है केवल प्राइमरी के केस में। अगर मैंने सेकेंडरी लिया या टर्सरी लिया तो ये नहीं बनेगा। ये आपका आएगा चैप्टर 4 में, ठीक है। जैसे ये आया था आपका, ये चैप्टर 3 में आएगा आपके पास, जिसमें आइडोफॉर्म बनता है, येलो कलर होता है इसका। ऐसे ये जो आएगा चैप्टर 4 में आएगा आपका एनिलीन से। लेकिन आप ये रिएक्शन देख लो, इंपॉर्टेंट है। पहले आपने क्या किया, एनिलीन लिया, उसमें क्लोरोफॉर्म मिलाना है और एल्कोहलिक KOH मिलाना है, तो आपका बन जाएगा आइसोसाइनाइड, जिसकी फॉल स्मेल होती है, प्लस H2O प्लस KCl, ठीक है। तो ये आपके 20 के 20 खत्म हो गए। यस सर। अब देखो ऐसी है जो आपका सेम प्रोसीजर आएगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर एक ये भी आता है, व्हाट हैपन्स भी कई बार आ जाता है आपके पास। व्हाट हैपन्स व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो ये अभी हम लोग कई बार कर रहे थे कि एन ब्यूटाइल क्लोराइड का मतलब क्या हुआ कि 4 कार्बन है, एन का मतलब नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एक स्ट्रेट चेन होगी, और Cl आपका लग गया फर्स्ट पोजीशन में। अब आपने इसमें एल्कोहलिक KOH को अटैक कर दिया, रिएक्ट कर दिया, तो बताओ क्या होगा। सर इसमें Cl हट जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा। हाँ, ये तो अब हम कई बार कर ही रहे थे इसको, है ना। ये वही है बस कि सर आपने क्या किया, इसमें। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है इसमें। तो यस एल्कोहलिक सर। KOH एलिमिनेट करेगा, तो यहाँ पे ये Cl और यहाँ से H, इन दोनों को बाहर कर देगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ब्यूटीन बन जाएगा। तो इट फॉर्म ब्यूटीन, ठीक है। तो आप पहले रिएक्शन दिखा दोगे और फिर इसमें लिखेंगे इट फॉर्म ब्यूटीन, ब्यूटीन बन जाएगा। ये आपका हो गया। तो यही आपको ध्यान रखना है कि
कंपाउंड क्या बनना चाहिए। यहाँ पे रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो आपको रिएक्शन दिखानी पड़ेगी पहले। ठीक है, तो ये लिख लो पहला फर्स्ट का, व्हाट हैपन्स अब रिज्वाइन कर लेना। यस सर। हाँ, रिज्वाइन कर लो।